मैं कितनी बार तुमसे ये कहूँ साले कि कोई प्लान नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम चाहे जो कहो, मेरा दिल तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। अब तुम मेरा हिस्सा नहीं हो और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। और एक गैर की मेरे घर में जगह नहीं। तुम मुझे पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हो और अब मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ देने का कोई मौका नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? साले, साले। हेलो केमाल, ज़ैनब यहाँ आई है। शुक्रिया मेरे भाई। बाहर आओ ज़ैनब। मुझे कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सही कह रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। क्या तुम जानती हो उजान ने सुसाइड करने की कोशिश की? क्या वो ठीक है? हाँ, हमें वहाँ जाना होगा। अभी आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? इससे पहले कि तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दो, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ज़ैनब। ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो। जो हुआ उसे सुनकर बुरा लगा। हाँ, कोई बात नहीं। उसे आराम की जरूरत है। उसे निहान के साथ अकेले रहने देते हैं। गालिब, यहाँ से चलते हैं। हम कैफे जाते हैं और चलकर थोड़ी कॉफी पीते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम साथ में चल रहे हो? नहीं, मैं ताज़ी हवा लेने जा रहा हूँ। क्या यही मेरी छोटी बहन है जो मेरे हाथों में खेला करती थी? प्यारा सा चेहरा और छोटे छोटे हाथ। क्या तुम्हें याद है जब जोर जोर से बिजली कड़कती थी, तुम मेरा हाथ पकड़े बगैर सो भी नहीं पाती थी ज़ैनब? याद है तुम्हें? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो ज़ैनब? मैं, मॉम, डैड, हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए। एक तुम हो। मैंने गलती की है भाई, और अब लौट के आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम उजान से प्यार करती हो? तुम ये मत कहो कि लौट आने का रास्ता नहीं है। तुम जानती हो गलत कब होगा। तुम उससे प्यार नहीं करती हो, फिर भी तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया, ये गलत होगा। मुझे सच बताओ, तुम उजान से प्यार करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ। फिर ऐसा क्यों किया? तुमसे कितनी बार पूछूं? तुम मुझे बता सकती थी ज़ैनब। तुम जो चाहो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुमने क्यों छुपाया ज़ैनब? मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मैंने बहुत कोशिश की थी। कब की? नहीं की? मुझे तो याद नहीं। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? नहीं, मैं बस डर गई थी भाई। फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया। आपको याद है, मैं कंपनी आई थी और मैंने ये कहा था कि आप मुझे समझते हो। फिर आंसू का कॉल आया था। हाँ, मैंने बात बदल दी और आंसू पर बात डाल दी। मैं उसी दिन आपको सब कुछ बता देने वाली थी। मैं आपसे कहने वाली थी कि मैं उजान से सच में बहुत प्यार करती हूँ।
और फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि मुझे लगा आप मुझे रोकेंगे। वाह वाह ज़ैनब। निहान, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। मैं अभी उजान के साथ हूँ। मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। रुको, मैं अभी आती हूँ। अब तो सब ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ओजान भी ठीक हो रहा है। मुझे ये बताओ क्या बात है अमीर? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल हैं निहान। अगर मैं पूछना शुरू करूँ तो वक्त कम पड़ जाएगा अमीर। मेरे पास डरने की कोई वजह नहीं है निहान। आमिर अपनी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर बाहर चलें। अगर मेरे पास वक्त भी होता तो भी मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं चलती। और वैसे भी आज रात मुझे उजान के पास रुकना है। अफसाने, रीवा वाले फार्म हाउस पर किसी को तैयारी करने के लिए भेजो। मैं और निहान आज वहीं रुकेंगे। तो फिर वहां से भागी क्यों? मैं उसकी मॉम मिसेस विल्दान से नाराज थी। उन्होंने कुछ किया तुम्हारे साथ? तुम्हें दुख पहुंचाया क्या? तुम्ही ने उन्हें इतनी ज्यादा शह दी है ज़ैनब, तुम्हारी गलती है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दूंगा। तुम ओजान से प्यार करती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पर मेरी एक कंडीशन है ज़ैनब, वो ये कि तुम उस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदूंगा। उन्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। विल्दान और अमीर के साथ तुम्हें एक छत के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। एक भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूं मैं। तुम वहां रहोगी तो वो लोग तुम्हें कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, मैं उजान से बात करूंगी। मैं भी उससे बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। अब ऑक्शन का दिन आ ही चुका है और वो तुम्हारी जिद्दी बहन अपना सबक जरूर सीखेगी। गालिब, तुम मेरी मदद करोगे ना? तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो घर हम मिसेस लैला से लेकर ही रहेंगे। क्या आप भी इस ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं? तो हम तो राइवल्स बन जाएंगे। क्या तुम भी हिस्सा ले रहे हो? मैं अपनी बीवी को ये घर तोहफे में देना चाहता हूँ। नहीं, ना ही मैं उस ऑक्शन का हिस्सा बनूंगा और ना ही तुम। नहीं। विल्दान, ऐतराज ना हो तो क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ। जाने से पहले मुझसे मिलोगे ना? नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है। मैं घर पर मिलने आ जाऊंगा तुम्हें। ठीक है। मैं बिड के लिए एंटर कर चुका हूँ। तो तुम रिजाइन करोगे? तुम या फिर तुमसे जुड़ा कोई भी इंसान अगर इस बिड में शामिल हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने हिस्सा लिया तो कैमल सोदैर भी हिस्सा लेगा और ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों की तकलीफ में होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मिसेस लैला। आप चाहते हैं कि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाए, मगर ऐसा क्यों?
ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मैं भी। केमाल आ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केमाल। ज़ैनब, तुमने तो डरा ही दिया था। इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हेलो ज़ैनब डियर, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगी। ज़ैनब को तुम यहाँ लेकर आए इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये आपके लिए नहीं किया है, ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया है। ज़ैनब, उजान के पास जाओ, वो तुम्हारी राह देख रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ ज़ैनब। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आप जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपने आइंदा मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो आपको मेरा सामना करना होगा। ओहो मिस्टर केमाल, क्या आप मेरे इस प्यारे से परिवार को धमकी दे रहे हैं? अभी तुम्हें धमकी देना बाकी है। हमारे घर की बहू आखिरकार लौट आई। हम तो ज़ैनब को पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं सॉइडेर भाई बहन से अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर तुम ज़ैनब को अंदर भेज दोगे तो अच्छा ही होगा एमिर। जरूर। जो हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या तुमने सोचा था ओजान कभी ऐसा कदम उठाएगा सर? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नाराज करने जैसा कुछ नहीं किया था। मैंने भी यही सोचा था। जरूर तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी। तुम कहना क्या चाहते हो एमिर? तुम सारा इल्जाम ज़ैनब पर डालना चाह रहे हो? तुम्हारी इस धमकी से हम सोए तेरे भाई बहन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है ज़ैनब ओजान को और ओजान ज़ैनब को अच्छे से जानते हैं? अगर हम इनके अतीत में झांके तो शायद कुछ पता चल जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको हमारी शादी को? मैं जानता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैंने इन जनरल कह दिया। ज़ैनब, तुम अब ओजान के पास जाओ। तुम्हारा ध्यान वहीं होना चाहिए। तुम यहाँ की चिंता मत करो, अभी जाओ। जाओ। उजान, ज़ैनब, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ज़ैनब। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। तुम मुझे कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हो ना मिस्टर केमाल? मैं तुम्हें हमेशा सही समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि मानिए हम ये कहें कि ओजान ने अपने बीते कल में कुछ बुरे काम किए हों जो मेरी बीवी को पता हो, और अब तक शायद आपको भी पता हो। ओजान का बीता कल ज़ैनब का आने वाला कल ना बर्बाद करते। मुझे नहीं लगता कि ओजान का बीता हुआ कल या आने वाला कल तुम्हारी हरकतों के सरासा भी बराबर है। तुम्हें तो बहुत यकीन है। क्योंकि तुम्हें अच्छे से जानता हूं मैं। निहान मुझे नहीं जानती तो पक्का तुम पर यकीन करती। निहान दोनों को अच्छे से जानती है। मेरी बहन की जिससे शादी हुई है मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, और हम आने वाले कल को नहीं जान सकते,
लेकिन बीते हुए कल को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, है ना? चलिए अब चलता हूं मिस्टर एमिर। गुड नाइट निहाल। वेरी गुड नाइट केमाल। तुम्हारा एक्स बहुत ही एरोगेंट आदमी है। मैं नहीं जानता कि इसका उसकी तबीयत पर असर होता है या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है निहाल। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कैरन को किडनैप कर रहे हैं। तुमने हमारी जिंदगी अमेरिकन फिल्म की तरह बना दी है सच में। तो फिर इस फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छे से सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। उन्हें ढूंढ निकालने का एक ही तरीका है, एमिर को फॉलो करो। एमिर हमें उन तक पहुंचाएगा। हाँ समझ गया, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये बता दो और एड्रेस दे दो, मैं पहुंच जाता हूँ। अरे थक गया। जल्दी आओ। एमिर अब पक्का उनके पास जाएगा। हमें आज के लिए चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सब लोग घर जाइए, मेरे साथ यहाँ पे ज़ैनब है। इन लव बर्ड्स को तो देखो। See you. हम कहाँ जा रहे हैं? उस जगह जिसे तुम बहुत मिस कर रही हो। ये अलग घर खरीदने का आइडिया एकदम परफेक्ट है। कम से कम वो हमारी बेचारी बच्ची को परेशान नहीं करेंगे। केमाल, तुम्हें उजान से बात करनी चाहिए। सुनो, तुम्हें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए। विल्दान उजान को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। कहीं वो उनका घर भी उनसे छीनने की कोशिश ना करे। कल बहुत बड़ा दिन है। हाँ। लैला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे ऑक्शन से दूर क्यों रख रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ। एक इंसान परेशान है ये काफी नहीं है। एक्साइटमेंट की वजह से पेट में दर्द होने लगा है। ये एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट है। हम यहाँ क्यों आए हैं? काफी सालों से नहीं आए तो मुझे लगा तुम मिस कर रही होगी। तुम्हें लगा कि मैं इस जगह को मिस कर रही हूँ? हाँ, इसलिए मैंने आज के लिए इसे तैयार करवाया है। क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं अमीर? मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुम यहीं रहोगी। बुरी यादों को मिटाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि तुम उस रात के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। हाँ बॉस। हाँ बोलो जहर। आई होप तुम्हारे पास अच्छी खबर होगी। दरअसल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खबर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई। रीवा वाले फार्म हाउस पर आया है और
और वो निहान के साथ है। लगता है उन्हें जबरदस्ती ले आया है। क्या कह रहे हो, फार्म हाउस? हाँ, जहर वही सब झेल नहीं पाएगी। तुम्हें उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। अब क्या हुआ? लैला, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। केमाल, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा केमाल। मैंने कहा ना, कुछ काम आ गया है लैला, आप चिंता मत कीजिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मुझे पसंद नहीं आता जब तुम मुझसे डरती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं यही हूं हमेशा के लिए, तुम्हारे साथ। किसी दिन तुम अकेला महसूस करोगी, नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगी, उनसे अपनी सारी चीज शेयर करोगी, उन्हें सब कुछ बताओगी। फिर बाद में क्या निहान? मैं नाराज हो जाऊंगा, जेलस हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी बीवी मुझसे बात छुपाती है। क्या तुम समझ रही हो? जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। क्या सच में? लेकिन मैं बेचैन हूं और मुझे गुस्सा आता है जब मैं अपनी बीवी की आंखों में खुद को नहीं देख पाता। ये सब मत करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो फिर बताओ मुझे, बताओ कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती हो? शायद इसका जवाब मुझे पता है, तुम्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो एमिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस रात की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब आज भी करती हैं। ये हुई ना बात। बताओ मुझे, बात करो मुझसे, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। इस जगह में आकर तुम बात करने लगी हो। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की जो यहाँ मर गई थी, उसकी कब्र यहाँ है। हमने कभी भी तुमसे ये पूछा नहीं, लेकिन एक लाश है जो तुम्हारे एस्टेट में है, और अगर ये बात बाहर गई तो हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम्हें पता है ना? मेरा मतलब, तुमने इस बारे में कभी तो सोचा होगा, है कि नहीं? सोचा था ना। क्या? कहा ना सोचा था। असल में वो कब्र बिल्कुल खाली है निहान। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उस लड़की को वहां दफनाया नहीं गया? वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने उसे यहां से हटा दिया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो वो कहां पर है? तुम तो मुझे सरप्राइज देती जा रही हो। इतने सालों बाद तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुमने सोचना भी शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था और इसलिए इतने साल तुमने मुझसे सवाल नहीं किए, लेकिन अब अपने सारे सवालों का जवाब मांग रही हो। चलो तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूं। शायद तुम्हें डिटेक्टिव बनना पसंद है। वो वहां है जहां कभी भी किसी को भी शक नहीं होगा। वो एक कब्रिस्तान में है, और इस शहर में तो बहुत से कब्रिस्तान हैं। तुमने सच में उस लाश को कब्रिस्तान में दफनाया है? लेकिन कहां पर? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वहां जाकर प्रेयर करना चाहती हो, या वहां जाकर उस कब्र की गहराई नापना चाहती हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम बस अपने पति पर भरोसा करो, सिर्फ मुझ पर यकीन करो।
क्योंकि एक ना एक दिन हर एक इंसान को मरना ही होगा निहाल। जिस लड़की को ओजान ने मारा था, मैंने उस लड़की को छुपा दिया है। अब ना कोई सवाल और ना ही कोई जवाब। हेलो। निहान, क्या अमीर तुम्हारे साथ है? जी हाँ। उसे अभी के अभी फोन दो प्लीज। डैड, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ। मैं निहान के साथ शांति से बात करना चाहता था। किसी की आवाज नहीं सुननी थी मुझे। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये रात मेरे लिए भी शांत होती अगर तुम डॉक्यूमेंट साइन करना ना भूले होते तो। डॉक्यूमेंट अभी मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे, तुम जानते भी हो इस बात का मतलब क्या होता है। क्या मतलब है इसका? मिनिस्ट्री से फोन आया था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। मिस्टर केमाल क्या कर रहा है? मैं केमाल से पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो आप क्या चाहते हैं? इतनी रात का मैं क्या करूं? मैंने मिनिस्ट्री के एक दोस्त से बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो चाहते हैं कि आज डॉक्यूमेंट्स आज ही रात ये साइन हो जाए, अभी के अभी। बस तुमसे वक्त पर पहुंचना। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। तुम कितने अच्छे हो बेटा। हमें जाना होगा, कुछ काम आ गया है। मुझे ऑफिस में कुछ काम है। वैसे भी यहाँ आकर तुम ठंडी पड़ चुकी हो, तो अच्छा होगा कि हम चले जाएं। मिस्टर केमाल, मैंने आपके कहने पर वो डॉक्यूमेंट ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया था मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैफकत। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी भूल नहीं सकता उस रात को आपने मेरे तीनों भाइयों की जान बचाई थी। मैंने अपना कर्जा चुका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये भी मेरे लिए जिंदगी और मौत की जंग की तरह ही था। कल डॉक्यूमेंट्स आपको वक्त पर मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। सुनो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, मुझे वो अभी के अभी मेरी डेस्क पर चाहिए। जिसने भी ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे बुलाओ। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करूंगा और इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां पर कुछ देखा तुमने? नहीं तो। बॉस, ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो निकल चुके हैं। मुझे पता था कि तुम कर लोगे। निहान कैसी है? उन्होंने मुझे देख लिया। अमीर? उसने नहीं देखा, लेकिन निहान और मैंने एक दूसरे को देखा था। सहर, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चिंता मत करो बॉस। वो आदमी एक शैतान है, ये भूलना मत तुम। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मैं फ़ोन किए बगैर ही आ गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं फ़ोन करूंगी तो तुम मना कर दोगे। नाराज हो? नहीं तो। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत लकी हूँ, सही वक्त पर आई।
चाय पीना चाहोगी? बना लो। रात को कोई बुरा सपना देखा? ज़ैनब ने घर छोड़ दिया है। ओजान ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? अब वो कैसा है? और ज़ैनब कहाँ है? शुक्र है वो ठीक है और ज़ैनब उसी के साथ है। और तुम कैसे हो? नहीं जानता। मेरी बहन एमिर के घर में है और मेरा भाई उसके लिए काम करता है। मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? चाबी अंदर ही है। ये ज्यादा ठीक है, चलो। मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। चुप हो जाओ, आगे चलो। चुपचाप चलती रहो। मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ। चलो चलो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं जो चलना। मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करो। लड़की को अकेला छोड़ दो। तुम कौन हो? हाँ, बानू यहाँ पे आओ। हमारे बीच में मत पड़ो। बानू यहाँ पर आओ। चलो निकलो यहाँ से। दोबारा सोचो। हाँ? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। चलो। मैंने तुम्हारी शक्ल अपने दिमाग में बिठा ली है। अपने आप को मुझसे बचा नहीं पाओगे, समझे तुम? निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना। याद रखना मुझे। क्या तुम ठीक हो? अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो वो मुझे मार ही डालता तारिक। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। बानू मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिजल्ट्स जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। वो हथियार इस्तेमाल करने से डरा नहीं और दिखाकर बस रख दिया। अरे वाह, क्या बात है। तारिक सीख गया। हाँ, कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि राजा को बचाना होता है। और इस घर का किंग कौन है? बेशक आप हैं। तो अब तुम जानती हो कि तुम्हें किसे बचाना है। कभी भी मेरी बात मत टालना, समझी तुम? तो तुम ये भी जानती हो ना कि राजा को धोखा देने वाले के साथ क्या होता है? जी सर। जैसे ही ज़ैनब के घर वाले आना शुरू करें तो मुझे बताती रहना। ठीक है सर। जाओ। आंसू तुमने तकलीफ क्यों उठाई? मैं ये कर लेता। बस हो गया, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 मिनट का ही तो काम था। केमाल, जब तुम नाराज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
जो भी इसकी वजह है, मैं बस उसे खत्म कर देना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूं। तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो। केमाल, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा और क्या मदद मांगू? अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे मंजूर है। क्या तुम कंफर्टेबल हो डियर? एक और पिलो चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, शुक्रिया। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। ड्रामे पास कहीं की। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ कहा क्या? मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। मुझे चुप कराने के सारे तरीके आजमा चुकी हो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे बेटे, आज तुम जो चाहोगे और जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। ओके पापा, वैसे डॉक्टर ने कहा है ज्यादा प्यार मेरे लिए अच्छा नहीं। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं हम। पापा जब इमोशनल हो जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल होने में सालों लग जाते हैं, मैं ये देख चुका हूँ। तुमने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हाँ। तुम लकी हो ओजान। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये सब होने के बावजूद भी प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 मिनट में भुला दिया। ज़ैनब, मुझे यकीन है तुम अपने पेरेंट्स से जरूर बात करोगी, है ना? कुछ वक्त में सब ठीक हो जाएगा ज़ैनब। पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। तुम देखना कितनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। निहान सही कह रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सुनेंगे तो हमें माफ कर देंगे। ग्रैंड चाइल्ड के बारे में? ओजान डियर, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? ये ग्रैंड चाइल्ड की बात बीच में कहाँ से आ गई? क्यों मॉम, कुछ समय बाद तो ये सब होना ही है। बेटा, तुम्हारी मॉम का वो मतलब नहीं था। वो बस ये कहना चाहती थी कि जल्दी क्या है। सही कहा। जब तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाओगे तब बच्चे के बारे में सोच सकते हो। इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, उम्मीद है कि हमारे बच्चे आपकी तरह हो, अपने फैसले ठीक से लेने वाले। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो ज़ैनब? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो ज़ैनब? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप गुस्सा हो गई हैं? क्या आप इसलिए गुस्सा हुई हैं क्योंकि मैंने कहा उम्मीद है आपका ग्रैंड चाइल्ड आपकी तरह बने? मुझसे तुम दोबारा ऐसी बात बिल्कुल नहीं करोगी, समझ गई? तुम समझ गई? मुझे क्या कहना चाहिए था? मैंने गलत कहा क्या? बच्चों, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं नीचे हूँ। थैंक यू सो मच डैड। मॉम को फोर्स मत करो ज़ैनब, कहीं तुम्हें इस बात के लिए फ्यूचर में पछताना ना पड़े।